जय श्री कृष्ण। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आदीन। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघ्यते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। दूसरे स्कंद में प्रवेश करके हमने महाराज परीक्षित का प्रश्न और सुखदेव जी महाराज द्वारा उसका बड़ा ही सुंदर उत्तर सुना। आगे की कथा करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, संसार में मनुष्य नाना प्रकार के फलों की इच्छा करता है और उसके लिए वह प्रयास और पूजा भी करता है। प्रारब्धवश उसको फल की प्राप्ति भी होती है। लक्ष्मी के लिए वह माया देवी की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है। विद्या के लिए शिव जी की उपासना करता है और पति और पत्नी में प्रेम बनाए रखने के लिए माता पार्वती और भगवान शंकर की उपासना करता है। और इन सब को प्राप्त करने के बाद में भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान की आराधना और भगवत कथा का अध्ययन करना चाहिए। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमी जिमी खगपति जल कई चिकनाई। बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती है। यदि प्रेम ना हो तो भक्ति दृढ़ नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे जल की चिकनाई नहीं ठहरती, जल में चिकनाई नहीं ठहरती, बिल्कुल वैसे ही बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। फिर परीक्षित जी ने ऐसा सुनकर के अपना पूरा मन भगवान में ही लगा दिया और स्त्री पुत्र राज्य को त्याग दिया। इसमें एक कथा आती है जिसमें भ्रमण करते हुए नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। वहां उन्होंने जो देखा उसे देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उन्हें आश्चर्य हुआ? वे देखते हैं ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके तपस्या में मग्न है। नारद जी ने विचार किया, जो सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, इनसे भी बड़ा और कौन देवता है जिनका ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की समाधि टूटी, सामने करबद्ध नारद जी को देखा। अपने पुत्र को देखकर कौन पिता हर्षित नहीं होता। नारद जी ने अपने पिता को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनके पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पूछा, वे पूछते हैं, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपको ही सब कुछ मानता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं पुत्र, नहीं, माया से मोहित लोग ही मुझे गुरु या जगत गुरु कहते हैं। जो लोग माया के प्रभाव में होते हैं वही मुझे गुरु और जगत गुरु कहते हैं, पर वास्तव में जगत गुरु श्री हरि ही है, श्री कृष्ण ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मैं तो निमित्त मात्र हूं।
हे नारद, वो एक से अनंत हो जाते हैं, विराट स्वरूप हो जाते हैं। वृक्ष, नदी, समुद्र, पर्वत, जीव, सुर, असुर, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे, कहाँ तक कहूँ? संसार में जहाँ तक जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो भी दिखाई देता है, वे वो सब विराट स्वरूप से ही उत्पन्न हुए हैं। सहस्र शीरेखा पुरुष है, सहस्राक्ष है, सहस्रपात। हे नारद, जिस समय मैं भगवान की नाभि से निकला, तब मैंने यज्ञ की सामग्री का भगवान के ही अवयवों से निर्माण किया, उसी से उन नारायण की पूजा की। इसलिए हमें भी श्री भगवान का ही पूजन करना चाहिए, श्री कृष्ण का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि उनके सिवा और कोई सत असत नहीं है। मैंने प्रेम से इन्हें हृदय में धारण किया है, इसलिए मेरा निर्णय मिथ्या नहीं होता है, झूठा नहीं होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण